हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रिलायंस एकेडमी। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये क्या होता है, 4x प्लस 1 है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज अ फंक्शन दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये x किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और फिर चेक करना है 1 पे किस वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूअस है। चलिए ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x, फिर क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा और यहाँ पे x जहाँ पे वहाँ क्या लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस h। अब जैसे ही हम h की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक, अब हम रखते हैं राइट हैंड लिमिट रखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 4x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर 4 0 प्लस h और यहाँ पे प्लस 1, वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा तो 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं आ रही है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देख सकते हैं, x को 0 पे रखिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम वैल्यू जब रख रहे हैं तो लेमडा के साथ ये क्वांटिटी है, ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो लेमडा की कोई भी वैल्यू होगी, लेमडा की अगर कोई भी वैल्यू होगी ये वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी और जैसे ही 0 आएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा, यानी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, पहला लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ 1 माइनस h, ये लिखते हैं। देखिएगा 1 माइनस h का मतलब अगर h की वैल्यू 0.1 भी है तो 1 से कुछ कम हुआ, जैसे ही आएगा 0.99 तभी तो वैल्यू x की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है और 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1। यहाँ h की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ये 0, तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिएगा अगर h की वैल्यू 0.1 भी हुई तो 1.1 आएगा और जो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1 है। इसका ये मतलब है ये जो फंक्शन 4x प्लस 1 है लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी कितनी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1 और ये आ जाएगा 5 लिमिट। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी पॉइंट पे निकलेगा, तो लिमिट f ऑफ 1 की वैल्यू जब रखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1 5। f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। है नहीं आ रहा था, इसमें किसी भी वैल्यू के लिए जो है फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स जो है क्या, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तभी 4x प्लस 1 है, यानी इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है क्योंकि लेमडा यहाँ पर है, तो लेमडा की वैल्यू 5 और 6 हो, कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि उस पर इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। तो फंक्शन जो है 1 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस, देखिए बॉक्स में x लिखा हुआ है, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हियर जो बॉक्स में है डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट
इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखिए 11th क्लास में ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता था। इसकी मतलब क्या होता था कि जैसे मान लिया ये बॉक्स में अगर 2 है तो ये हमेशा 2 दे देगा, लेकिन ये मान लिया बॉक्स में 1.9 है तो 1.9 में से पहले जो है सबसे पहले इंटीजर क्या मिलेगा, देखिए 1.9 से पहले इंटीजर 1 मिल जाएगा, 0 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो होगा वो क्या है हमारा 1 है। तो इसका आंसर क्या आता था, 1.9 का मतलब 1 आता था। अगर 2.5 रहे बॉक्स में तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2.5 से लेस में सबसे ग्रेटेस्ट जो क्या होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है। अब हमें क्या दिखाना है, इस फंक्शन को gx x माइनस बॉक्स x में इसको क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाना है। देखिए करेंगे क्या हम, देखिए एक ग्राफ एक लाइन बना रहे हैं जिसमें एक पॉइंट ले लिया हमने C और एक यूनिट ले लिया यहाँ पर C+1 और यहाँ पर ले लिया C-1। इसका जो है नेबरहुड ले रहे हैं C+H और यहाँ ले रहे हैं C-H। ठीक, C से H की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो इसके जस्ट बगल में है, यानी कि राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा c लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h और यहाँ पे बॉक्स में आएगा c माइनस h। तो देखिएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h माइनस बॉक्स में जब वैल्यू निकलती है तो बॉक्स में क्या होता है, देखिएगा c माइनस h से पहले क्या आ रहा है, c-1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c-1। ठीक है, अब देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू रखेंगे 0 जाएगा, माइनस माइनस +1। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है 1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ c प्लस h। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे देखिएगा क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h माइनस बॉक्स में c प्लस h। अब देखिए बॉक्स में c प्लस h यानी c प्लस h से छोटा, तो देखिएगा यहाँ पे c प्लस h से जस्ट छोटा क्या है, c आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h, ये तो है, और इसकी वैल्यू माइनस c, c से c कैंसिल, वैल्यू रखेंगे 0। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि नहीं। देखिए यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख दें, fx इज इक्वल टू लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस साइन एक्स अलग कर ले रहे हैं, तो fx इज इक्वल टू अगर इसको कह दें हम hx और यहाँ कर दे रहे हैं माइनस gx कर दे रहे हैं। ठीक, जहां पर hx की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और gx की वैल्यू जो है हमारी साइन x है। देखिएगा hx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से gx इज इक्वल टू साइन x है, तो ये होता है साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या hx माइनस gx जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो hx माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए निकालना चाहें तो लिमिट x टेंडिंग टू
लिमिट x टेंडिंग टू पाई f ऑफ x है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई f ऑफ x की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। यहाँ पे वैल्यू रखिए, जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। तो ये साइन पाई की वैल्यू जो 0 हो जाती है तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और f ऑफ पाई पे वैल्यू जब निकालेंगे तो भी ये क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस साइन माइनस साइन पाई और प्लस 5, तो भी क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा। तो देखो लिमिट जब रखेंगे तो ये वैल्यू भी इधर पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रही है और वैल्यू भी यही आ रही है। इसका मतलब फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 21 देखते हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, लिखा है fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, और लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। देखिएगा इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में ही लिखना है सारा, क्योंकि देखिए करेंगे क्या, साइन एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, कॉस एक्स जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। देयरफॉर द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट होगा। ठीक, इसी तरीके से लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट में हो जाएगा भी, ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ठीक है ना। तो पहला हमें चेक करना है कोसाइन जो है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग करता है आर में, तो ये देगा क्या हमारा रियल एंड फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, रियल एंड फाइनाइट। ठीक, हम एक पॉइंट ले रहे हैं सी, ठीक है, एक पॉइंट ले रहे हैं सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये सी है, तो हम x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, c प्लस एच, जब हमारा h टेंड करता है 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच। अब देखिए c प्लस एच मतलब क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन fx है तो cos x है, तो ये क्या हो जाएगा, cos x c प्लस एच हो जाएगा। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस एच, तो फंक्शन fx है तो cos x है, तो c प्लस एच है तो हो जाएगा cos c प्लस एच। अब यहाँ पे हम लगा देंगे cos c माइनस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c इंटू cos h प्लस माइनस हो जाएगा sin c इंटू sin h। अब यहाँ वैल्यू जैसे रखेंगे, लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखिए हो जाएगा cos c इंटू cos 0 माइनस sin c इंटू sin 0, तो ये वैल्यू तो 0 दे देगा, सिर्फ आएगा cos c। तो देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू c लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या आ जा रहा है, cos c की वैल्यू के बराबर हो जा रहा है, यानी फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है, cos सेकंड था, तो क्या है cosec x का निकालना है हमें कि किस पॉइंट पे जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, या कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। तो देखिए fx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, ये फंक्शन जो है सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एक्सेप्ट जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 की इक्वल हो जाए, और साइन एक्स की वैल्यू 0 का मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी n पाई, यानी n पाई पे ये जो है फंक्शन हमेशा 0 होगा, तो इसकी वैल्यू ये 0 n पाई की इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी फंक्शन हमारा कह सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, एट r माइनस ये n पाई की वैल्यू, x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़कर सभी वैल्यू भी क्या है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब इसको करेंगे हम fx इज इक्वल टू 1/cos x लिख सकते हैं, sec x को क्या लिख सकते हैं, cos x। तो देखिएगा अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाए, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एक्सेप्ट इस पॉइंट पे, यानी x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस पे, तो इसको छोड़ के सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन sin x अपॉन x, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन है। तो देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू
0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो एक्स की वैल्यू जब 0 से क्या है, कम है, ठीक है, 0 से कम पे क्या होता है, ये फंक्शन हमारा है, तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, तो माइनस से खत्म। हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 11th क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। जब x की वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, 0 x प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू जैसे रखेंगे तो ये 1 आ गया, ठीक। अब देखिए इक्वल टू, यानी f इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो जाता है, 0 प्लस 1 1, तो फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 1 पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू क्लास।